हरे कृष्ण प्रभु। ओम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च साजनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। ओम श्री तुलसी का नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ शुचिव्रत नैवेद्योपवेश्यतं पूजनं प्रतिगृहाताम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयार्मध्ये तिष्ठं गृहाणि सम्मोचनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। श्री गौरीपते नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणार्मध्ये तिष्ठं पूजां गृहाणम्। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय जाम्य भागे समातिष्ठं पूजनं संगृहाणम्। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिमभागे पूजनं त्रिपुरेशमे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सहप्रिय पीठस्य उत्तरभागे तिष्ठं पूजां गृहाणम्। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन्मस्तभ्यां यहाँ गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठं पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री सीवकाकुसुमि जाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास रसयाः श्री सीताराम देवता श्री राम नामं बीजं भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित श्रेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति गुरुप्रकाश परमनाथ सिद्धार्थं पाठे विनियोगः। ओम इति श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति सीतारामाभ्यां नमः। इति मंत्रत्रितेन आचमनं कुर्यात् श्री जुगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे हनुमान जी आके जो सुंदरकांड उन्होंने किया वहां पे जाके लंका में जो लंका दहन कराया, रावण का जो मति भ्रष्ट कराया, फिर और माता का संवाद लेके आके राम जी के पास पहुंचे। राम जी को पूरा सिचुएशन एलाबोरेट किया कि क्या हुआ था वहां पे। फिर राम जी ने बिना कोई देरी किए हुए सुग्रीव जी से अपना सेना निकाल के सीता जी को वापस लाने का व्यवस्था करने के लिए आज्ञा दे दिया। अब सुग्रीव जी ने जब आज्ञा दे दिया तो पूरा वानर सेना और सारे भल्लुक दल जामवंत जी की टीम में जितने लोग थे सब लोग आके एकत्रित हुए और सब समुद्र के तट के ऊपर दक्षिण दिशा में सब जाना चालू किए। अब कैसे जा रहे हैं उसका कैसे वर्णना हुआ यहाँ पे। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पछुतज मन हो गिरिंदा हर श्री राम तब कीन पायाना सोयन भर सुंदर सुगमनाना। और श्री राम जी के बल में सब जितने कपि और भल्लुक जा रहे थे वहां पे सब लोग श्री राम जी के पावर से सब बहुत पावरफुल हो गए थे। उनका जो नॉर्मल पावर था वो डबल हो गया था। सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पायन सुख यह नीति प्रभु पायन जान बई देहि फिर की बाम अगु जनु कहीं देहि। और जिनका नाम लेते ही सारे शुभ कर्म अपने आप हो जाते हैं। तो प्रभु जी जब अपना यात्रा आरंभ किए तो उनके रास्ते में बहुत सारे शुभ संकेत दिखाए गए। और प्रभु जी जब यहाँ से यात्रा शुरू किए वहां जानकी मैया को भी उनको इंफॉर्मेशन मिल गई। उनको भावनाओं में पता चल गया कि राम जी आना चालू कर रहे हैं हमको लेने के लिए। कैसे कैसे उनकी बाम अंग बार बार स्फरित हो रहा था, बाएं आंख बार बार फड़क रही थी। वो समझ गए कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। जोई जोई सुन जानकी ही होई असगुन बहुभय रावण ही सोई चला कटक के बरने पारा गर्ज ही बानर भालू अपारा। और जानकी के निमित्त लिए माता के लिए जो जो शुभ संकेत थे वो रावण के लिए सारे अशुभ संकेत बन गए थे। रावण सारे अशुभ संकेत उसको दिख रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है उसके साथ, लेकिन उसका मति ऑलरेडी भ्रष्ट हो चुका था। वो ये सब जो संकेतों को इग्नोर कर चुका था।
नख आय दुगिरी पाद पधारी चले गगन मही इच्छाधारी के हिरि नाद भालु कपि करहि दम गामाह दिग्गज चिक्करहि। जिनका नाखून ही सबसे बड़ा ताकत है, उनके पास और कोई एक्स्ट्रा वेपन्स नहीं है, तलवार वलवार कुछ नहीं है उनके पास। उनके नाखून और जीवा दांत और विशाल विशाल पेड़ जो उखाड़ के अटैक करने वाले, वो सब पूरा शार्प करके वो लोग खुशी से आगे जा रहे हैं। और वो लोग इतना तेज से, इतना दिग्गज स्वभाव से जा रहे हैं कि पूरा पृथ्वी डोल रही थी। चिक्कर दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खग भरे मन हरस सव गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुखटरे कटक ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कोसल नाथ गुणगन गावहि। और सारे दिग्गज लोग चिल्लाने लगे कि अभी ये क्या हो रहा है, पृथ्वी इतना जोर से क्यों दहक रही है। सारे बानर जितने कपि लोग थे सब उछल उछल के पूरा दक्षिण के दिशा में जा रहे हैं। और सारे गंधर्व देवता मुनि जितने लोग रावण का मृत्यु का अपेक्षा कर रहे थे, वो सब लोग खुश हो गए कि उनको सबको इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि हाँ, राम जी ने अभी अपना लंका यात्रा चालू कर दिया। सही न भार उदार अहिपति बार मोहि गह दसन पुनि कर्मठ पृष्ठ कठोर सो किमिसो है रघुबीर रुचि प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनो कमठ खर पर सर पर राज लिखित अविचल पावनी। मतलब जो शेषनाग है, जिन्होंने धरती को पूरा धारण किया हुआ है, बंदरों का बानरों का जो जाने का रवैया है, उसी से जो पृथ्वी दहक रही है उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। वो शेषनाग भी पृथ्वी को पकड़ने में बहुत मुश्किल से पकड़ रहे हैं। इतना तेज हुंकार हो रहा है, पृथ्वी इतनी जोर से डह रही थी। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीरा जहां तह लाख खान फल भाल विपुल कपिबीरा। इस तरह प्रभु जी अपना टीम के साथ जाके समंदर तट में पहुंच गए लास्ट में। और वहां पे जैसे पहुंचे, सारे जितने बानर लोग थे वो जाके अपना फल मूल पूरा वन में खाने लगे। वहां निशाचर रहा ही सशंका जब ते जार गये कपिलंका निज निज गृह सब कहीं विचारा नहीं निश्चर कूल करे उबारा। और जिस दिन से ये तो इस तरफ चल रहा है, लंका में उस टाइम में क्या चल रहा है, जिस दिन से हनुमान जी गए हैं लंका दहन करके, लंका वासी पूरा शौक में है कि क्या हो गया यहाँ पे। और वो लोग समझ गए कि अब ये राक्षस कुल का कोई रक्षा नहीं कर सकता। जास दूत बल बरन न जाई ते ही आए पुर कवन भलाई दूती न सनस निपुर जन बानी मंदोदरी अधिका कुलानी। जिसका दूत, हनुमान जी एक दूत बन के आए थे बस राम जी का, उन्होंने अगर ये कर दिया लंका के साथ, लंका का ये हाल करके चले गए हनुमान जी, तो अब जब राम जी आएंगे, उनके जो प्रभु जी आएंगे, जिसके मैसेंजर आए थे वो आएंगे तो लंका का क्या हाल करेंगे। जब ये सोचने लगे तो रावण जी की पत्नी मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई कि अब क्या होने वाला फ्यूचर में। रहस्य जोर कर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी कंत करस हरिशन पर हरे हो मोह का अति हृदय अंधर हो। और इसलिए वो तुरंत गई रावण के पास, जाके एकांत में, रावण को भी एकांत में समझा रहे हैं ताकि समझ जाए, बुद्धि थोड़ी आ जाए, वो उसका कोई हट ना हो। मंदोदरी जी एकांत में उनको, रावण को बुला के उनका पांव पकड़ ली और बोल के, हे प्रियतम, तुम राम जी का चरण, शत्रुता छोड़ दो, उनसे शत्रुता करके कोई फल नहीं मिलेगा, और मेरा बात को बहुत गंभीर से एक बार मन में मंथन करो। समुझत जासु दूत कर करनी सर्ग गर्भ राज निचर घरनी तासु नार निज सचिव बुलाई फटहु कंत जो चहु भलाई। और जिसका दूत आया था, जो लंका में कांड करके गया है, वो सुन के गर्भवती राक्षसों के गर्भपात हो जा रहे हैं। वो सोच के इतना तहलका मचा के गए हैं हनुमान जी, मन में खौफ डाल दिए हैं। और अगर आप सच में अगर चाहते हैं कि वो दोबारा ऐसा कोई हादसा लंका में ना हो, तो कृपया आप मंत्रियों को बुलाइए और सीता मैया को ससन्मान राम जी के पास वापस भेजने का प्रबंध कीजिए। तव कुल कमल विपिन सुखदाई सीता सीता नीस सम आई
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हीत न तुमहु शंभु अचकीने। सीता जी जो आई है यहाँ पे, आपका जो पद्म रूपी या लंका वन है, इसमें अंधकार छाने के लिए आई है। और अगर इनको हम ज्यादा देर यहाँ पे बंदी बना के रखेंगे, हमारा लंका पूरा अंधकार हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर हम इनको रिटर्न नहीं करते हैं तो कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश्वर, कोई भी आपका मंगल नहीं कर सकता। और आपका, हमारा पूरा राक्षस कुल का और पूरा लंका का नष्ट होना तय है। राम बाण अनि गरिस निकर निशाचर भेक, जब लागी ग्रसत न तब लागी जनहु करहु तेज टेक। और राम जी का जो बाण है वो सर्प जैसा है, और हमारे जितने राक्षस है, मंदोदरी जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम जी का जो बाण है वो सर्प जैसा है, और हमारे जितने राक्षस कुल के राक्षस हैं वो लोग सब मेंढक हैं। और मेंढक कितना भी कोशिश कर ले, सांप उसको आखिर में निगल ही जाता है। इसलिए जब तक सांप अपने मेंढक को नहीं निगलता, कृपया आप सही डिसीजन ले लीजिए और अपना जिद, ईगो छोड़ दीजिए। श्रवण सुनि सठ करिताई बानी, बिसत जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साच, मंगल महु भय मन अति काच। और रावण को तो कहाँ ये सब अच्छी बातें समझ में आने वाली थी, वो हंस उठा, बोली स्त्री लोग जो होते हैं, नारी, वो बहुत भयकूल होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं। और तुम ये छोटी छोटी बातों को लेके इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा जो मन है बहुत दुर्बल है, तुम इतना काइंड हार्टेड होने की तुमको जरूरत नहीं है। जो आवई मरकट कटकाई, जिहै विचार निशिचर खाई। कपहि लो कपक जा की त्रासा, तासु नारी सबति बड़ी हासा। प्रभु जी बोल रहे हैं मंदोदरी, और अगर बानर सेना आ गए, रावण मंदोदरी को समझा रहा है, अगर बानर सेना आ भी गए तो हमारा क्या कर लेंगे? हमारे जितने बिचारे राक्षस हैं तो वो उनको खा लेंगे और आराम से रहेंगे। वो लोग उनका भोजन हो जाएंगे, बंदर लोग, राक्षस उनको खा ही लेंगे। इसलिए तुम ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन मत लो। तुम अगर टेंशन लोगी तो लोग मेरा उपहास करेंगे। रावण ऐसे सोच रहा है। असक ही विदहि तार और लाई, चले वो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करी चिंता, उभय कंत पर विधि विपरीता। रावण ऐसे हंस के उनको समझा दिया कि देखो तुम ये सब टेंशन मत लो। मंदोदरी ने जो ट्राई किया था वो फेल हो गया। रावण अपना ईगो में रह के चला सभा में, राजसभा में बैठे वो सभा खबरिया सिपाही। सिंधु पार सेना सब आई, बूझे से सचिव उचित मत कहो। ते सब वहां से मस्त करी रहो। तो रावण जाके जैसे सभा में बैठा तो उसको मैसेज मिल गया कि जो शत्रु सेना है वो आके रावण समंदर के उस पार आके ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो इसलिए कुछ डिसीजन लेना चाहिए अभी। तो रावण मंत्रियों को पूछा, अपना जितना मंत्री लोग थे, कि अब गुड डिसीजन क्या होगा, उचित परामर्श दो अभी हमको। ये सुन के उनके जितने मंत्रीगण थे, सभागण, वो लोग बोले कि आप टेंशन मत लीजिए प्रभु, जीत हूं सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लाके माही। आप तो अक्लेश में बिना कोई टेंशन में पूरा देवता लोगों को जीत लिए और सारे राक्षसों आपके अधीन में हैं। तो ये नर और बानर जो ये लोग आने वाले हैं, ये लोग आपका कर ही क्या लेंगे? तो इनके बारे में आप प्रभु इतना टेंशन मत ले। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि सचिव वेद गुरु तीन, जे प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई, बेग ही नाश। तीन लोग, मंत्री जो मिनिस्टर होता है, और वैद्य डॉक्टर, और गुरु जो टीचर होता है, अगर वो आप उसको बुरा ना बोल दे, या वो अपने लाभ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में अगर अच्छी बात बोल के आपके मन को प्रसन्न कर रहा है, भले वो आप बात अगर वो बोलेगा तो आप कहीं बुरा ना मान जाए, ये सोच के अगर वो बात को दबाने की कोशिश कर रहा है और आपको अच्छी बात बोल के प्रलोभन दे रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आपका पहले क्या नष्ट होगा? राज्य नष्ट होगा, उसके बाद आपका शरीर नष्ट होगा, और बाद में आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और आप पूर्णतः
मिट्टी में मिल जाएंगे और सारे धर्म आपके मिट्टी में चले जाएंगे, आप शेष नहीं रहेंगे। तो उस तरह अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने मंत्री लोग थे अभी उनको रावण को गुड सजेशन देना चाहिए था कि अभी क्या करना है, लेकिन सबने रावण के भय से और कहीं रावण मार ना दे ये सोच के उन्होंने सब बोल दिया कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, हम सब देख लेंगे, राक्षस लोग है हमारा इतना बड़ा सेना। सोई रावण कहूं बनी सहाय, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानु बीन की बीन विभीषण आवा, भ्रात चरण तासु तहि नावा। और रावण का ऐसा दुर्योग आ गया कि उसके खुद के मंत्री लोग उसको गुड सजेशन देने की जगह गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और ये एक्चुअल टाइम में रावण को कन्विंस करने का ये सोच के विभीषण जी आए वहां पे, किसका मैसेज लेके, अपने फादर पुलस्त्य मुनि का मैसेज लेके आए हैं। विभीषण जी आके पहले बड़े भाई को प्रणाम किया, उनको पता है भाई गलत काम कर रहा है, लेकिन छोटे होने के नाते वो अपना धर्म निभा रहे हैं। आके पहले प्रणाम किए, पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला चरण पाहि असुतासन, जो कृपाल पूछे हूं मोहि बाता, मति अनुरूप कह हुई तताता। और अपना सर झुका के फिर रावण को वो बोल रहे हैं, हे प्रभु आप कृपया मेरा परामर्श लीजिए, मैं कुछ आपके हित के लिए, मेरे हित के लिए नहीं, आपके हित के लिए और इस लंका के हित के लिए आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, प्लीज सुनिए, मेरा बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो मंदोदरी करके गई थी थोड़ी देर पहले, अभी विभीषण जी आए वो करने के लिए। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। और जो लोग अपना मंगल और सुयस के लिए दूसरे स्त्री का कपाट पे, ललाट पे भी अगर चाहते हैं, देखते हैं, तो उनको नीच योनि में प्राप्त होती है और उनको नरक प्राप्त होने से, कोई विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। 14 भुवन एक पति होई, भ्रूत होत तिष्ठ ही नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, आलोप लोप भल कहि न को। अगर कोई आदमी जीव लोगों के साथ शत्रुता करता है, उसको 14 भुवन में भी कहीं भी रक्षा नहीं मिलता, कोई उनके बचाव के लिए सामने नहीं आता। और जिसका सामान्य मात्र मन में लोभ रह जाता है, वो कभी भी शांति में नहीं रह सकता वो आदमी। विभीषण जी कुछ ज्ञान की बातें दे रहे हैं रावण को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नकर के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजो भज ही जही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ, ये जो 4 चीजें हैं, ये सब है नरक जाने के रास्ते हैं। और ये सब त्याग करके अगर आप श्री राम को भजते हैं, श्री राम जी को अपने मन में उतारते हैं, तो आपको सदगति होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तात राम नह नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, ब्रह्म अनामय अज अव भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे प्रभु, कि श्री राम जी जो है वो केवल मनुष्यों के राजा नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि वो अवध के राजा है, कौशल के राजा है, वो यहाँ पे आए हैं अपना पत्नी को लेने के लिए, ऐसा मत सोचिए। जो श्री राम जी हैं वो समग्र ब्रह्मांड के राजा हैं, समग्र ब्रह्मांड को उन्होंने क्रिएट करवाया है और सारे कालों के काल है वो। और वो ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान, ये सबका भंडार है श्री राम जी। तो इसलिए कृपया गो ध्वज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण जी बोल रहे हैं वो भगवान ही इस धरती का, गायों का, ब्राह्मणों का और मनुष्य लोगों का हित करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। तो वो सबका जो दुष्ट है, सबका जो मन में क्लेश है, वो कैसे भी करके प्रभु जी हरण करेंगे ही करेंगे। और क्योंकि वो खुद वेदों के रक्षक है, वेदों को उन्होंने ही बनाया हुआ है। ताहि बयहु तजि नाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु तेहु सनेही। इसलिए प्लीज प्रभु आप शत्रुता त्याग कीजिए, ये जो एनिमी आपने बनाया है,
और उनके शरण में आप बस एक बार जाइए, और जो उनके शरण में आते हैं प्रभु जी 100% उनका शरण को स्वीकार करते हैं और सारे दुख उनके नाश कर देते हैं, और माता सीता को प्रभु को दे देते हैं हम, ताकि प्रभु जी का कोप से हम बच सके। शरण गए प्रभु त्याहु न त्यागा, विश्व द्रोह क्रूत अति जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट सिमुझ ज्यों रावण। और जो आदमी पूरा 14 भुवन, पूरा समग्र जगत के ऊपर द्रोह आचरण किया, गलत कर्म करके पूरा जिंदगी अपना नरक में लगाने के जितना पाप कर दिया, फिर भी अगर उस लेवल का लोकप्रिय आदमी भी अगर आके राम जी के चरण में आते हैं, श्री राम जी उसको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि श्री राम जी का एक ही कॉन्सेप्ट है, जो शरण में आया उसको मुक्ति देना ही देना है। बार बार पद लागो बिना करो दस सीसा, परिहर मान मोह मद भजहो कोसल दीसा। हे दस सिरधारी मेरे बड़े भाई, मैं बार बार आपके चरण कमल में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये मान, जो आपका ईगो है और ये जो मोह है आप लगा है आप में, ये सब छोड़ के राम जी को भजिए और माता सीता को वापस करने का प्रबंध कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज सीसा, सह कठई पठाई यह बात, तुरंत से मैं प्रभु सन कहे पार स्वसरुता। हे बड़े भाई, मुनि पुलस्त्य जो उनके फादर है, उन्होंने अपने शिष्यों के हाथ में ये मैसेज दिलवाया हो, क्योंकि उनको भी खबर गई कि आपने ऐसे ऐसा कर्म किए हैं, तो उन्होंने हमको मैसेज भिजवाया। जैसे मेरे को मैसेज मिला, मैं आपके पास आके ये बोल रहा हूं, तो उनका वचन को मत टालिए। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुखमाना। तात अर्जुन तव नीति विभूषण, सो धरा उजर जो कहत विभीषण। रावण के सभा में माल्यवन नाम का एक मंत्री था, और उसको विभीषण जी की सारी बातें, जितना विभीषण जी ने कन्विंस करने का ट्राई किया, जो जो अपने पक्ष रखा विभीषण ने, उनको वो सारी बातें ठीक लगी। तो उन्होंने रावण को समझाया, हे तात, हे प्रभु, आपके जो छोटे भाई है वो नीति में कोई गलत, वो भले ही कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको जो नीति है, उनका जो वे विजन है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। और विभीषण जी जो बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो सही बोल रहे हैं, तो आप अपने मन में एक बार इस बात को मंथन कीजिए। रीप उरक तस कठौ सहो दो, दूर न करहो यहाँ कहीं को। माल्यवंत गृह गयो बरोहि, कोई विभीषण पुनि न कर दूरी। रावण बोला, ये मूर्ख, ये दोनों जो है यहाँ पे सभा में, दोनों मेरा ही ऑपोजिशन में खड़े हैं। अगर कोई है यहाँ पे तो ये दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। ये सुन के माल्यवन जो एक मंत्री था, बस उन्होंने बस एक अपना कार्य किया कि उनको सही गति में दिखा दे, सही रास्ता दिखा दे। वो तो अपने घर चला गया, लेकिन विभीषण तो छोटे भाई है, वो तो रावण एक बार मना कर दिया तो जाएंगे नहीं। वो हाथ जोड़ के फिर से विनती करने लगे। सुमति कुमति सब के उर रहाई, नाथ पुराण निगम आस कहाई। जहां सुमति ते संपत्ति नाना, जहां कुमति ते विपत्ति निदाना। ये बहुत फेमस चौपाई है रामचरितमानस की। हे नाथ, सारे वेद और पुराण बोलते हैं कि सबके हृदय में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुमति, एक कुमति। जहां पे सुमति रहती है, सुमति बोले तो सुबुद्धि रहती है, वहां पे धन, ऐश्वर्य, नाना प्रकार के संपद और मानसिक शांति हमेशा बनाए रहती है, कि वहां पे प्रभु की कृपा रहती है। और जहां पे कुमति रहती है, या मतलब मंद बुद्धि रहती है, वहां पे विनाश अवश्य है, वहां का विनाश कोई नहीं टोल सकता। तव उर कुमति विपत बीसा विपहीता, हित अनहित मान हो रिपुप्रीता। काल रात निशिचर कुलकेरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके अंदर वो जो कुमति था वो वास कर गया है, तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रभु कि आप मेरा बात मानिए और स्नेह पूर्वक श्री सीता मैया को वापस करते हैं। केवल यही अगर आप करेंगे तो आपका अहित होने से कोई बचा नहीं सकता। मतलब वही एक ही रास्ता है आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपका अहित ना हो, लंका का अहित ना हो,
एक ही रास्ता है, आप सीता मैया को वापस करना पड़ेगा। बुध पुराण श्रुति समंत माने, कहीं विभीषण नीति बखाने, सुनत दसानन उठा रिसाई, खलते ही निकट मृत्यु अब होई। विभीषण का बात जब सुना, रावण गुस्से में डोल उठा। वो बोला कि रे दुष्ट, तेरा तो अभी मरना तय है, अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता। जिये से सदा सोठ मर जियवा, रीप कर पुछ मोड़ित हितावा, कहीं न खला सके जग माही, भूज बल जाहि जीता में नाही। हे मूर्ख, तू मेरा अर्ण खाता है, रावण में लंका में रह रहे हो तुम, मतलब रावण का अर्ण खा रहे हो, और तेरे को लग रहा है कि मैं इतना कमजोर हूं और तू मेरा शत्रु का पक्ष ले रहा है। तू खुद बोल कि इस जगत में कौन है जो मेरे को जीत पाया। ऐसे जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे को आज तक जीत पाया है। मम पुर बसी तपस्नी पर प्रीति, सठ मिल जाए ती नहीं करो नीति, असकी न कन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 और तू मेरे ऊपर तरस खा रहा है कि मैं हार जाऊंगा। मेरे ऊपर तरस खा के वो तपस्विनी जो बनवासी है उनका सपोर्ट ले रहा है तू। रे मूर्ख, तू यहां से चला जा, ऐसे बोल के रावण ने उनको लात मार दिया विभीषण जी को। फिर भी मार खाने के बाद भी अपना भातृ धर्म निभा रहे हैं। भगवान शिव यहाँ पे बोल रहे हैं, फिर भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिवजी माता पार्वती जी को बोल रहे हैं, उमा संत कराई रहाई बढ़ाई, मंद करत जो कराई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही माही मोरा, राम भजे हित ना है तुम्हारा। जो संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनका ये एक ही गुड हैबिट होता है कि अगर कितना भी बहुत मुश्किल आ जाए, अगर वो उनको सामने दिख रहा है कि कोई गलत रास्ते में जा रहा है, भले वो आदमी उसको भले कितना गाली करे, वो उसका बात ना सुने, लेकिन वो उसको समझाने का बार बार कोशिश करेगा ही करेगा। विभीषण जी बोल रहे हैं, और आप मेरे पिता के समान हैं, रावण को बोल रहे हैं विभीषण जी, आपने मेरे को मार दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन श्री राम जी का आप अपमान मत कीजिए। अगर वो कर देंगे, आप मेरे को मार दिए कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े भाई है, मेरे पिता के समान है, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि श्री राम जी के कुछ हो जाए। सचिव संग ले नव पथ गए हो, सब ही सुनाए कहत असो भयो। इतना बोल के अब विभीषण जी बोले कि अब मैं जा रहा हूं श्री राम जी के पास, और रावण ने निकाल दिया लंका से, भाई तुम अभी यहाँ नहीं रह सकते। इतना बोल के विभीषण जी वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते विभीषण जी क्या बोल के गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहू देहु जन खोरी। विभीषण बोल के गए थे कि वो रावण के पास जा रहे हैं, राम जी के पास जा रहे हैं, राम जी के शरण में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रावण को धोखा देके वो चले गए थे, कुछ गलत कर दिए थे, भाई को धोखा दे दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, पूरा बहुत समझाने का कोशिश किया। जब लास्ट को रावण समझा ही नहीं, फिर वो बोल के गए, श्री राम जी जो है वो संत संकल्प और सर्व विद्यमान है, और सर्व सबके प्रभु वो एक ही है। लेकिन हे रावण, तुम इस जो माया में लोटपोट हो रहे हो, ये तुम्हारा खुद का काल है, और मैं इसलिए तुम्हारा साथ छोड़ के श्री रघुनाथ जी के साथ उनके चरण में जा रहा हूं। बाद में मेरे को कोई दोष नहीं देना, अब जाऊं देहु नहीं खोरी। बाद में मेरे को कोई मत ऐसा मत बोलना कि मैं तुमको बिना बोले गया था। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आय हुई न सब भय तबहि, साधु अब्जावा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसे बोल के विभीषण जी जब चले गए, रावण के पास से लक्ष्मी चला गया। रावण अपना खुद के काल को आ गया, अपने भाई को वो अपने राज्य से निकाल दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, उभय विभो बिनु तब ही अभागा, चले वो हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। जैसे रावण ने छोड़ा, उसने अपना ही श्री को खो दिया और अपना ही काल को बुला लिया अपने ही। और उस तरफ क्या है, विभीषण जी मन में खुश हो गए कि बहुत समझाए, फिर भी अपने तात ने माना नहीं, बड़े भाई ने माना नहीं, अब राम जी ही देखेंगे। देखी हो जाई चरण जल जाता, आरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तीर रस नारी, दंडक कानन पवनकारी, जे पद चनक सुता उर लाए, कपट कुसंग धरे गन धाय।
हरहुर सर सरोज पद जय, अहो भाग्य में देखी हो ते, जिन पाय के पाद कहीं बीर तो रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहीं इन नयन ही अब जाए। वो मन में सोच रहे हैं, राम जी के पास जब जा रहे हैं विभीषण जी, रास्ते में सोच रहे हैं जो चरण सबको खुश देता है, सब लोग जिसका प्रशंसा कर रहे थे, वो बस राम का नाम ले रहे थे आज तक जिंदगी में, वो कभी मिले नहीं थे राम जी से, तो मैं वो भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। वो कितना हर्षवर्धक है। और जिस हृदय चरण कमल को जानकी ने अपने हृदय में धारण किया है, उससे उनके पास इतना पावर है, इतना तेज है कि रावण उनको स्पर्श भी नहीं कर पा रहा है। तो मैं आज स्वयं साक्षात उनका दर्शन करने जा रहा हूं, ऐसे सोच के वो खुश हो रहा है। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा, कपि विभीषण आवत देखा, जान कौ दूत विशेषा। प्रेम के साथ ऐसा विचार करते करते विभीषण जी आके पहुंचे समुद्र के इस तट पे जहां पे राम जी रह रहे थे। और विभीषण को देख के सारे बानर लोग, वो उनके अंदर भाड़ी पड़ी कि ये कौन राक्षस आ गया, कोई दूत आया है कि कौन आया है, सोच के कपि लोग में अपना अपना डिस्कशन अंदर चला, रूमर्स। ताहि राख कपि सपहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कहा शीघ्र वचनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। और उसको बंदी करके बना लिया विभीषण जी को। और जाके वानर लोग, सुग्रीव को मैसेज दिया गया कि ऐसा कोई लंका से आया है और पता नहीं उसका आइडेंटिटी क्या चल रहा है। और जब पता किया जा गया तो पता चला कि ये रावण का खुद का भाई ही है। कह प्रभु सखा बुझे कहा, कह कपि से सुन हो नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी पूछे सुग्रीव जी को कि हे मित्र, अब क्या करना चाहिए, तुम्हारा सजेशन क्या है। सुग्रीव जी बोले, महाराज अब ये दुश्मन के घेरे से आया है, पता नहीं अभी कौन है, राक्षसों का माया तो हम जानते नहीं है, तो इसलिए इच्छा के अनुसार मैं भी ये बाद में रूप बदल के हमारा हानि कर सकता है। भेद हमार ले न सठ आवा, राख बांध मोहि असभावा, सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। मेरे को लगता है उसको बांध के रखना चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो छद्म बेच धर के अच्छा बन के हमारा जो स्ट्रेटेजी है युद्ध का, वो स्ट्रेटेजी लेके वहां पहुंचाने के लिए छद्म बेच में आया है, इसको हम बांध देते हैं। राम जी बोल रहे हैं, नीति के हिसाब से तो तुमने अपना सजेशन दे दिया, ठीक है, लेकिन मेरा जो उसूल है, मेरा जो आइडियोलॉजी है, राम जी क्या बोल रहे हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसको कभी छोड़ता नहीं हूं। सुनि प्रभु बचन हरिष हनुमाना, शरणागत बचला हनुमान भगवाना। प्रभु का वचन सुन के हनुमान जी बहुत खुश हो गए कि इतने शरण बचल है, कोई दूसरे अपने शत्रु के घेरे से आके खुद को अपना मित्र बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर भी राम जी उसको बात मान रहे हैं। राम जी तो पहचानते नहीं थे ना, हनुमान जी तो पहचानते थे विभीषण जी को, वो चुपचाप खड़े थे, देख रहे हैं क्या डिसीजन ले रहे हैं। राम जी ने जब ये डिसीजन लिया, हनुमान जी बहुत खुश हो गए। शरणागत कहूं जे कहीं आन अनुमानी, ते नर पावर पाय मह, तीना ही बिलो की तहानी। राम जी फिर बोल रहे हैं, अपना अहित के सोच के, अगर आप सोच रहे हैं कोई शत्रु आया उसको मैं अपने पास रखूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, अपना अहित हो जाएगा, ऐसा अगर सोच के आपने उसको शरण नहीं दिया तो आप उससे भी बड़े पापी बन जाएंगे। कोटि विप्र बद लाग ही जाओ, आय शरण तजिह नहीं ताऊ, सनमुख होई जीव मोहि बही, जन्म कोटि अगस नाय ताई। जिसको एक कोटि ब्राह्मण का हत्या करने का जो पाप होता है, अगर वो भी अगर मेरे शरण में आ गया तो भी मैं उसको छोड़ नहीं, त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे सामने आता है, एक बार मेरा शरण में आ जाता है, उसको कोटि पाप, जितने पाप किए सारे पाप उसको मैं ले लेता हूं। मैं सारे अपने भक्तों के जो कष्ट है, जितने दुख है, वो सब मैं ले लेता हूं, और उसको मैं देना, शांति देना, सुख देना, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अब आगे विभीषण जी राम जी से कैसे मिलते हैं वो हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।